आगरा में हूँ और सबसे ऑब्वियस चॉइस आगरा में शूट करने का वो है ताजमहल। अभी तो मैं ताजमहल में नहीं हूँ, बट उसका एक व्यू पॉइंट है जो कि ताजमहल के पीछे साइड में है, तो वहाँ पे हूँ और शॉट्स ले रहा हूँ। अभी लाइट जो है काफ़ी हार्श है, तो जो ताजमहल है वो पूरा सिलुएट की तरह दिख रहा है, तो उसका एक पैनल ले रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट पूरा ऐसे। ये रहा पैनल का पहला शॉट। तो ताजमहल को शूट करेंगे, सबसे ऑब्वियस जो लोकेशन रहता है वो तो ताजमहल ही है, उसके लाइक सामने से। बट अभी बहुत ही क्राउडेड है वो, तो ये एक लाइक सिक्योर्ड से लोकेशन पे एक व्यू पॉइंट है ताजमहल का, जहाँ से मैं लाइक ट्राई करूँ शॉट्स लेने का। अभी तो लाइट काफ़ी है, तो लाइट की वजह से ताजमहल सिलुएटेड दिख रहा है, तो उसका मैंने एक ब्लैक एंड वाइट पैनो लिया है और वेट करूँगा। अगर मेरे को पता नहीं, यहाँ पे लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पे रहना ज़्यादा देर अलाउड नहीं है। अगर रह पाऊँ तो मैं सनसेट में, अगर सन उसके जस्ट पीछे लाइक सन जो है पीछे में सेट होगा, तो अगर कुछ लाइट इंटरेस्टिंग रहे तो मैं ट्राई करूँगा कि सनसेट में भी एक दो शॉट्स लूँ। तो अभी तो वेट कर रहा हूँ, उसी का लंबा वेट है अभी तो। सो ये है ताजमहल और इसके जस्ट पीछे ये यमुना रिवर है, जो कि इस लेवल का गंदा है कि यहाँ तक बदबू आ रही है मुझे, ऊपर यहाँ पर तक। ताजमहल को तो ये लोग मेंटेन करते हैं, बट अगल बगल कोई ध्यान ही नहीं देता। ये देखो कचरा फैला इधर हो रहा ताजमहल, और यहाँ पे पता नहीं गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे मेहताब बाग है। ऐसा तो लोग बोल रहे हैं कुछ कुछ कि वहाँ पे लाइक कैमरा ले जाना अलाउड है, बट मैंने कहीं पे पढ़ा और कहीं पे देखा कि वहाँ अलाउड नहीं है कैमरा ले जाना। पता नहीं, देखूंगा, अगर ले जाने देते हैं तो फिर तो और वीडियो शूट कर लूँगा। और ये पहला वीडियो है इस लाइक आगरा का। और दूसरा वीडियो मैंने सोचा है कि एक अपने गोप्रो को यहाँ पे लाइक चेस्ट पे माउंट करके एक पीओवी बनाऊंगा कल लाइक ताजमहल के अंदर, तो देखते हुए कैसा जाता है। और वो मैं सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में करूँ, ताकि वहाँ पे उस वक्त लोग कम होते हैं। मैं जस्ट उसके लाइक सामने रुका हूँ एक हॉस्टल में, तो देखते हैं। मैं कल से ही आगरा में हूँ, बट पूरा कल जो है ना वेदर की वजह से पूरा का पूरा लाइक पूरा दिन बहुत ही बोरिंग था। लाइक कुछ था ही नहीं शूट करने को, कोई लाइट ही नहीं थी कल, तो कल तो कुछ शूट किया नहीं। मैं कल इस लोकेशन पे आया था स्काउट करने, देखने आया था। और एक्चुअली में मैं जब आया तो मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया था। आना इधर से था ऐसे, और मैं गलती से इस साइड से आ गया, और मेरे को पूरा ऐसे घूम के ये पूरा दिख रहा है इधर, पूरा जंगल वंगल करते करते मेरे को फिर से उधर रोड पे आके फिर से आना पड़ा था। बट इस सही था कि मैं कल ही आ गया था स्काउट करने। अगर आपने मेरा नो खाली खाई वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने अपने सारे गियर्स दिखाए थे कि मैं कौन कौन से गियर्स यूज़ करता हूँ। बट उस वक्त मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया था, और भूला नहीं था, बट क्योंकि इस वक्त ये मेरे साथ था नहीं। ये है एक फूजी का XT100। इससे मैं स्ट्रीट करता था आज से 1 साल 1.5 साल पहले तक, तो स्ट्रिप में मैं इसको कैरी कर रहा हूँ। और इसका सबसे जो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है किसी भी फूजी कैमरा का, वो है कलर्स। उनके जो कलर्स होते हैं ना, वो कोई मैच नहीं कर सकता, मेरा ओपिनियन है ये। तो अभी उससे एक शॉट ले रहा हूँ। और एक्चुअली फूजी फिल्म का क्या है ना कि उसमें ना जो पुराने जो फिल्म्स होते थे जिसपे लाइक फोटोग्राफी होती थी, जो लोग रील बोलते हैं, तो वो जो फिल्म होती थी ना, तो उस पर जो उसको ना इस पर आप सिमुलेट कर सकते हो। इसमें लाइक सेटिंग्स में जाके आप ना डिफरेंट जो पुराने फिल्म्स होते थे ना, उनको आप सिमुलेट कर सकते हो। तो उसमें ट्राई कर रहा हूँ कि 1-2 शॉट्स लूँ। तो चलते वहाँ देखते एक शॉट्स आते हैं कि नहीं, अच्छे शॉट्स आते हैं कि नहीं। अभी मैं एक शॉट ले रहा हूँ जो कि है सेपिया टोन में, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है डिस्प्ले पे। तो
अगर आप ट्राईपॉड यूज़ करते हो अगर फोटोग्राफी के लिए, तो मैं एक सजेशन दूंगा। वो सजेशन ये है कि जहाँ पे आपका लेंस रहे ना, उसके जस्ट नीचे ना एक लेग रखो ट्राईपॉड का। जैसे मेरा ये लेंस है इधर, तो उसके जस्ट नीचे एक लेग है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पूरा जो होल जो सिस्टम है फोटोग्राफी का, वो पूरा स्टेबल हो जाता है। तो अगर ट्राई करो कि अगर आप कर सकते हो ये चीज़ें, कहीं कहीं पे आप नहीं कर पाओगे। अगर जैसे कि मान के चलो कहीं पे ट्राईपॉड नहीं रखने, मतलब रख नहीं पाते कहीं पे, जैसे मान के चलो मेरे को यहाँ पे अगर ट्राईपॉड रखना होता किसी कारणवश, तो मैं उस नहीं रख पाता। बट अगर ट्राई करो कि जो लेंस है ना, उसके जस्ट नीचे आप, उसके जस्ट नीचे ही अपना जो ट्राईपॉड का एक लेग रखो। अगर आप क्लोज्ड अपर्चर पर शूट कर रहे हो, जैसे कि मैं भी F16 पर शूट कर रहा हूँ, तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंसर पे या फिर लेंस पे छोटा सा भी डस्ट रहेगा ना, तो वो शॉट्स में दिखता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और अपने जो लेंसेज हैं उसको क्लीन करके रखना पड़ता है बार बार। क्लोज्ड अपर्चर पर शूट करने का ना एक और डिसएडवांटेज है। अगर आप जैसे वो कैमरा पे भी डिपेंड करता है। अगर आप F16 या F18 पे जाओगे ना, तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन आ जाता है। डिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपका जो क्वालिटी है ना, वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये कैमरा टू कैमरा डिफर करता है, बट मेरे कैमरा में मेरे को लगता है कि F16 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। And after this, a lot of people came out of nowhere and they were doing like dance video shoot or pre-wedding shoot, so I could not film, but I waited there for the sun to set and got some amazing shots. Even though there were chilly winds blowing, I hung there around for a bit and it paid, as just out of nowhere some amazing light happened and I got some of the best shot that I have ever taken. So it's the next day and yesterday I forgot to shoot the outro, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग आ गए थे और मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं शूट करना बंद कर देता हूँ। फ़ोटोज़ लेता हूँ बट वीडियो नहीं बनाता। तो उसकी वजह से आउटरो शूट करना मैं भूल क्या गया, मतलब मेरे ध्यान में था बट वो कर नहीं पाया मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।